बदमाश लोग, गुंडे लोग फिरौतियां मांग रहे हैं। हमारे व्यापारी भय के साए में है। मोहल्ला कभी लगे के दरबार का मोहल्ला है, अच्छा मोहल्ला है। कमाने तो मेरी उम्र थोड़ी यार कड़ी है। बदमाश लोग हमारा हल्का छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो हम उनकी बदमाशियों को निकाल के रख देंगे। तो उससे हटकर भी अगर मैंने जोड़ी करके लोगों से चंदे इकट्ठे करके खिलाड़ियों के लिए कुछ करना पड़ा तो मैं उससे भी कभी पीछे नहीं हटूंगा। विधायक बनने से पहले तो कहता मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, लेकिन विधायक बनने के बाद हल्का उसका परिवार कभी नहीं रहता। मैं एक बात भी बड़ी जोर से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई विधायक बन जाता है तो उसके साथी सोच लेते हैं कि जाकर के कर्मचारियों को धमकाया जाए। सम्मानित मंच, हमारे कुंडरी हल्का से आए हुए मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, मेरे हम उम्र दोस्तों, हमारे युवा साथियों, अजीज प्यारे बच्चों, वह मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई मेरी माताएं, मेरी बहनें, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का आपका जोश देख करके, आपका हौसला देख करके मैं ये देख रहा हूं कि पुंडरी हल्के की जनता ने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आजाद विधायक बनाने का मन बना लिया है। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है कि आप सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आपस के गिले शिकवे शिकायतों को भूल करके 36 बिरादरी के भाईचारे को इकट्ठा करके एक होकर के इस चुनाव को लड़े। ये चुनाव आपका अपना चुनाव है, ये चुनाव पुंडरी की हल्का का चुनाव है, ये चुनाव पुंडरी हल्के की जनता का चुनाव है, ये चुनाव आप सब लोगों का चुनाव है। और इस चुनाव में आप लोगों का हौसला देख करके, आपकी भीड़ को देख करके मैंने एक चीज साफ नजर आ रही है कि आप लोगों की जीत सुनिश्चित है। मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि अपने हल्के की आजादी को बरकरार रखने के लिए, अपने हल्के के आजादी के इतिहास को कायम रखने के लिए 36 बिरादरी के भाईचारे को एक करके आप अपने गांव में जाकर के आप सब ने अपने लिए समर्थन जुटाना है। ये जीत आपकी होगी, ये जीत जनता की होगी। जब आप लोग मुझे मौका देंगे तो आपके, हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए मैं जाकर के विधानसभा में लड़ाई लड़ूंगा, अपने किसानों के लिए, अपनी महिलाओं की इज्जत के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, अपने कर्मचारी और अधिकारी जो कि ईमानदार लोग उनके सम्मान के लिए, अपने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, उन्हें इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाने के लिए, अपने हल्के के सभी विकास कार्यों के लिए मैं आप लोगों की आवाज बन करके हमेशा विधानसभा में उठाऊंगा और आप लोगों का कभी भी सिर नीचा नहीं होने दूंगा। मैंने चुनाव के लिए सभी साथियों से मिलकर के जो हल्के में कार्य करने हैं उनका घोषणा पत्र तैयार किया है। वो घोषणा भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आज तक हमने देखा है 30 साल से पुंडरी में विधायक बन रहा है, लेकिन जो भी बनता है वो केवल जात पात का नारा दे करके बना है और जात पात का नारा दे करके वो जीत तो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वही 20-50 लोग उनके
कभी हल्के का भला नहीं हुआ। आप सब देख भी रहे हैं कि हल्के में विकास के ढंढोरे तो पीटे गए हैं, लेकिन विकास नाम की कोई चीज भी नहीं है। कभी भी 30 साल में मैंने देखा है जितने भी विधायक बने हैं, किसी ने जाकर के कभी स्कूलों की सुध नहीं ली, कभी हॉस्पिटलों की सुध नहीं ली, कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है, उसे किस बात की जरूरत है। मैं आप लोगों के सामने अपने जो सभी साथियों ने मिलकर के मुझे सुझाव दिए थे वो घोषणा पत्र आपको पढ़कर के बता रहा हूं। सबसे पहले हम बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देंगे, बच्चों की शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में 15-15, 20-20 हजार रुपए लेने वाला टीचर खूब पढ़ाई करवा रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं वो पढ़ाई नहीं करा रहे। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो ज्यादातर गरीब तबके से हैं, मीडियम तबके से हैं। प्राइवेट अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कराना हमारी औकात से बाहर की बात होती है। हम कोशिश करते हैं, कर्जे उठाते हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जब आप लोगों की कृपा से मैं विधानसभा में जाऊंगा, यहाँ से विधायक बनूंगा, तो अपने स्कूलों पर पूरा ध्यान देंगे, अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देंगे और अपने गुरुजनों का भी पूरा सम्मान किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, हम खेलों पर पूरा ध्यान देंगे। स्कूलों से ही बच्चों को खेलों से जोड़ा जाएगा, वे युवाओं का कैरियर खेलों के माध्यम से बनाया जाएगा। आज इस भीड़ में बहुत से खिलाड़ी भी विराजमान है और वो जानते हैं अगर उन्हें सुविधाएं दी जाए तो वो पूरे देश में इस हल्के का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे हॉकी के खिलाड़ी हावड़ी गांव के होते थे तो उन्होंने पूरा नाम कमाया, पूरे विश्व स्तर पे भी उन्होंने नाम कमाया। हमारे फुटबॉल के फतेहपुर के, पूंडरी के, टोंठा के और अन्य गांव के खिलाड़ियों ने भी पूरे देश व विदेश स्तर पर नाम कमाया है। हमारे वॉलीबॉल के खिलाड़ियों ने, हर और कोड़ गांव के लोगों ने, वहां के खिलाड़ियों ने देश का नेतृत्व किया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्कूलों के अंदर बच्चों को खेल की शिक्षा नहीं दी जा रही। प्लस 2 तक बच्चा ऐसे ही घूमता रहता है और जब वो 15, 16, 18 साल का हो जाता है तो उसका शरीर इतना खेल के लिए काम नहीं करता। हम स्कूलों में ही खेलों की नर्सरियां तैयार करेंगे। तीसरा, हम किसानों की हर समस्या को, और हमारे पाई गांव की, करोड़ा की, सांच की, सिरसल की कबड्डी की टीम बहुत अच्छी है और उसको ज्यादा से ज्यादा हम सुविधाएं देंगे। जितने भी हमारे हल्के के खिलाड़ी हैं, अगर आप लोगों के सहयोग से मैं यहाँ से विधायक बना तो अपने खिलाड़ियों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी हमारे हल्के का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन करे। इसके लिए जितना भी सरकार के स्तर पर मैं करवा सकूंगा वो करवाऊंगा और उससे हटकर भी अगर मैंने जोड़ी करके लोगों से चंदे इकट्ठे करके खिलाड़ियों के लिए कुछ करना पड़ा तो मैं उससे भी कभी पीछे नहीं हटूंगा। आज हम देख रहे हैं कि किसानों की बड़ी समस्याएं हैं। किसान लाइनों में लगे हुए हैं, चाहे खाद की बात हो, बीज की बात हो या अन्य, कभी बिजली के, कभी पोर्टल के। तो मैं आप लोगों की आवाज को हमेशा आगे उठाऊंगा और अपने किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका गंभीरता से हल करवाएंगे। चौथा पॉइंट है, सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल संगठन व किसान संगठन, व्यापार संगठन को साथ लेकर अपने हल्के को प्रदेश का नंबर 1 का हल्का बनाएंगे। आज तक हमने देखा है जो भी विधायक बना है, विधायक बनने से पहले तो कहता है मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, लेकिन विधायक बनने के बाद हल्का उसका परिवार कभी नहीं रहता, वो केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह जाता है। मेरी ये सोच है, हमारे साथियों ने ये निर्णय लिया है कि हम विधायक बनने पर जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, जितने हमारे खेल संगठन हैं,
जितने हमारे किसान संगठन हैं, जितने हमारे व्यापार संगठन हैं, हम सबसे मिल करके, सबसे सलाह मशूरा करके इस पर हल्के को प्रदेश का नंबर 1 का हल्का बनाने का काम करेंगे। सभी के बिना ये कार्य कभी नहीं हो सकते। चाहे विधायक कोई बन भी जाए, अगर सामाजिक संगठन ये साथ नहीं देंगे या इनको साथ नहीं लिया जाएगा, तब तक हल्के की तरक्की नहीं हो सकती। 5वां पॉइंट है हमारा, व्यापारी अपने व्यापार को ईमानदारी से बढ़ा सके, बेखौफ बढ़ा सके, उन्हें हम पूरी सुरक्षा देंगे, साथ सहयोग दिया जाएगा। व्यापारी भाइयों को हल्के की रीढ़ मान करके पूरा सम्मान दिया जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि सरकार में कुछ बदमाश लोग, गुंडे लोग फिरौतियां मांग रहे हैं। हमारे व्यापारी भय के साए में है। अगर आप लोगों के सहयोग से, समर्थन से, आशीर्वाद से, प्यार से मैं विधानसभा में पहुंचता हूं, तो किसी बदमाश की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे किसी व्यापारी को, किसी साथी को तंग भी कर दे। बदमाश लोग हमारा हल्का छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो हम उनकी बदमाशियों को निकाल के रख देंगे। हमारा 6वां पॉइंट है, 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत किया जाएगा। जाति पाति से ऊपर उठ करके सब काम होंगे। आज हम देख रहे हैं कि कोई भी साथी जो चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, उसका इतना छोटा दिल है कि वो अपनी ही कास्ट की बात करता है, अपने लोगों को गुमराह करता है, उनके दिमागों में गर्मियां भरता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, बड़े बैठे हैं, मेरे से भी सियाने आप लोग हो, जब तक अपना 36 बिरादरी का भाईचारा एक नहीं होगा, जब तक हम एक दूसरे के साथी नहीं बनेंगे, ना तो अपनी तरक्की हो सकती और ना ही अपने हल्के की तरक्की हो सकती। हम 36 बिरादरी के भाईचारे को इकट्ठा करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। 7वां पॉइंट है, हल्के में फैल रहे नशों पर अंकुश लगाया जाएगा और एक मिशन के तहत अपनी अगली युवा पीढ़ी को बचाने के लिए काम किया जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारा नौजवान नशों में घुसता जा रहा है और राजनीति बनाने वाले लोग भी उनको नशों की तरफ धकेल रहे हैं। बड़ी पीड़ा होती है जब अगली जवानियां खत्म होती दिखाई देती है। जब हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं, उनके चौड़े चौड़े सीने देखते हैं, उनके चौड़े चौड़े कंधे देखते हैं, और जब हम अपनी अगली पीढ़ी को देखते हैं तो वो हमारे से भी आगे दिखाई देते हैं। बड़ा दुख होता है। हम अपने युवाओं की जवानी को बचाने के लिए एक मिशन के तहत कार्य करेंगे और उनको नशों से दूर किया जाएगा। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, अगला पॉइंट 8वां, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इस कार्य के लिए सरकार व अन्य तरीके से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। हम सरकार पर तो दबाव बनाएंगे ही, विधानसभा में खड़े होकर के युवाओं की नौकरियों के लिए मांग करेंगे ही, साथ ही अपने जो ये सामाजिक संगठन है, जो गांव की पंचायतें हैं, इन सब से भी मिलकर के एक मिशन के तहत बहुत से रोजगार के अवसर बनाएंगे। जो हमारे शिक्षक हैं, रिटायर हो चुके हैं, जो हमारे खिलाड़ी खेल छोड़ चुके हैं, उनसे भी हम विनती करेंगे कि वो अपना रिटायरमेंट के बाद का समय अपनी अगली पीढ़ी के लिए लगाए। हम महिलाओं को पूरा सम्मान देंगे, सुरक्षा प्रदान की जाएगी और अपनी बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्तम संस्कारों से पूर्ण किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि आज कॉलेजों में जब हमारी बच्चियां पढ़ने जाती हैं तो माँ बाप को डर लगता है कि मेरी बेटी जा रही है। अगर आप लोगों के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से आपका ये बेटा, आपका ये भाई विधानसभा में पहुंचता है तो किसी की ताकत नहीं होगी कि हमारी लड़कियों के स्कूल और कॉलेजों के सामने कोई लड़का खड़ा भी दिखाई दे जाए। हल्के में अगर कोई ऐसे कदम होंगे तो उनका बहुत जबरदस्त विरोध किया जाएगा और उनका इलाज भी किया जाएगा। 10वां पॉइंट है, वातावरण की शुद्धि के लिए वृक्षारोपण, सफाई व अन्य कई कार्य किए जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि
कि हमारा वातावरण दूषित होता जा रहा है, हमारे वृक्ष खत्म होते जा रहे हैं। जब वृक्ष खत्म हो जाएगा तो अपना जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो हम वृक्षारोपण पर भी जोर देंगे, गांव की सफाइयों पर भी जोर देंगे और गांव में ऐसे ऐसे कार्य करवाएंगे, क्योंकि हमारे विचार, अगर हमारे पॉजिटिव विचार हैं तो हमारा वायुमंडल अच्छा हो रहा है, और अगर हमारे नेगेटिव विचार फैलते हैं तो हमारा वातावरण भी दूषित हो जाता है। हम सभी हल्का के लिए अच्छे अच्छे लोगों को बुला करके अच्छे अच्छे सत्संग भी कराया करेंगे और वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ और अन्य कार्य भी किए जाएंगे। इन सब में आपके सहयोग और समर्थन की हमें जरूरत है। 11वां पॉइंट है, हल्के के विकास, उन्नति व भाईचारे के लिए न्याय व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सभी जीते हुए व हारे हुए पंचों, सरपंचों, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद सदस्यों व गांव के नंबरदारों को साथ लेकर के काम किया जाएगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं कि जो भी विधायक बनता है, विधायक बनने से पहले जनता के बीच में जाता है और बनने के बाद वो केवल सरपंचों तक सीमित रह जाता है। हमारे साथियों ने, सभी ने मिलकर के निर्णय लिया है कि जब आप लोगों की कृपा से हम विधायक बनेंगे तो हम जीते हुए सरपंच और जो सरपंच हारे हुए होंगे, जो पंच जीते हुए हैं, जो हारे हुए हैं, जो जिला परिषद के मेंबर जीते हारे हुए हैं, जो गांव के नंबरदार हैं, उन सब से विचार विमर्श करके जिसके जो अच्छे विचार होंगे उन्हीं के विचारों पर गांव में कार्य किए जाएंगे। बारहवां पॉइंट है, भ्रष्टाचार, पक्षपात, झूठ व अन्याय के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्य होंगे। आज हम देख रहे हैं, किसी भी ऑफिस में जाएं, जब तक आप पैसे नहीं देते तो आपके कार्य रुके पड़े हैं। हम इस बात पर पूरा ध्यान देंगे, पूरा जोर देंगे कि कोई भी भ्रष्ट कर्मचारी, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा और जो अच्छे अधिकारी होंगे, जो अच्छे कर्मचारी होंगे, उनको हम सम्मानित करेंगे। 13वां पॉइंट है, कर्मचारी व अधिकारियों के सम्मान में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मैं एक बात भी बड़ी जोर से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई विधायक बन जाता है तो उसके साथी सोच लेते हैं कि जाकर के कर्मचारियों को धमकाया जाए, अधिकारियों को धमकाया जाए, अपने विधायक के नाम की दोष दिखाई दी जाए। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, जो भी हमारा अच्छा कर्मचारी होगा, जो भी हमारा अच्छा अधिकारी होगा, हम उसका पूरा सम्मान करेंगे और जो भ्रष्ट अधिकारी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। 14वां पॉइंट है, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल व चौपाल अच्छे बनवाए जाएंगे। आज तक हम देख रहे हैं कि हमारे विधायकों ने सड़कों पे कोई ध्यान नहीं दिया। आप सड़कों पे घूम रहे हैं, स्कूलों पे कोई ध्यान नहीं है, हॉस्पिटलों में कोई ध्यान नहीं है, चौपालों में कोई ध्यान नहीं है। ये प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। गांव व शहर के लोगों की मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। और अन्य भी अनेक कार्य ऐसे हैं, ये कार्य तो एक विधायक बढ़ करके आप सबके सहयोग से कर सकता है। कुछ कार्य ऐसे भी हैं कि जिसमें मुख्यमंत्री के बिना हम नहीं कर सकते। जब आप लोग मुझे विधायक बना करके भेजेंगे, जिसकी भी सरकार होगी, हम उस मुख्यमंत्री से मिल करके पूरी उसके साथ ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी से काम करके अपने हल्के के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आएंगे। जिस भी गांव की जो समस्या होगी, गांव के लोगों से पूछ करके उन समस्याओं को हल किया जाएगा। आप इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मेरा सहयोग समर्थन आपने किया। मेरी आपसे पुनः एक अपील है कि यहाँ जा करके अपने जोश को ठंडा मत होने देना। जो भी आपके आस में, पड़ोस में, रिश्तेदार में, वहां तक जाकर के प्रचार करना। ये चुनाव आपका चुनाव है। मैं फिर आपको ये कहता हूँ कि मेरी जीत नहीं, जीत आपकी होगी, जीत पूरी हल्के की जनता की होगी, जीत
आपका बहुत